Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home and your study will be going well. Today I am with new chapter and interesting chapter, chapter number 2, parts of plants. आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के बारे में. चलो स्टार्ट करते हैं. वैसे मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों की स्टडी घर पे अच्छी चल रही होगी. काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही है तो अपनी स्टडी पे फोकस करें प्लीज़. आपके टेस्ट कभी भी हो सकते हैं. आप ये मत सोचो कि हमारे टेस्ट नहीं हो रहे तो हमें पढ़ना नहीं है. ठीक है. चलो पहले जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है आपको अच्छे से. उसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करते हैं हमारे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. चलो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में वैसे सब जानते होंगे, जनरली सबको पता है कि क्या होता है. ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद फिर डिटेल स्टडी पे जाएंगे. स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ आपको कि हम ह्यूमन्स हैं. ठीक है, हमारे भी ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, आपको पता है जैसे आईज़ हो गई, नोज़, ईयर्स, हैंड, लेग, सारे पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स का वर्क जो है वो डिफरेंट होता है. यानी आईज़ से आप देखने का काम करते हो, ईयर से आप सुनने का काम करते हो, टंग है टेस्ट लेने का काम करते हो. ठीक है, यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स अलग अलग हैं उन सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं. सेम प्लांट्स के साथ में होता है. ठीक है, प्लांट्स एक ही जगह रहते हैं. एक जगह किस तरीके से स्टेबल रहेंगे, उनके हर एक पार्ट में क्या उनका फंक्शन होगा, किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट को जो उस प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने. फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है रूट पार्ट, और सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है शूट पार्ट. रूट पार्ट जैसा कि आपने देखा है, जनरली आपको सबको पता है, रूट्स के आप बिल्कुल फेमिलियर हैं, कोई स्पेशल वर्ड नहीं है. रूट जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो होता है. ठीक है, ग्रोज अंडर द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर जो पार्ट ग्रो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट. इसका एग्जांपल भी नाम से ही पता चल जाता है हमको कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कहाँ पर ग्रो होती है, सॉइल के अंदर ग्रो होती है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शूट पार्ट की. शूट पार्ट वो पार्ट होता है जो कि कहाँ पर ग्रो करता है, सॉइल के ऊपर ग्रो करेगा, यानी ग्रोज अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर ग्रो करेगा. या आप बोल सकते हो ऐसा पार्ट जो कि एरियल पार्ट है, प्लांट का जो एरियल पार्ट है. ठीक है, आपको सबको पता है कौन कौन से प्लांट के जो पार्ट है वो विजिबल होते हैं. पता है सबको कौन कौन सा पार्ट जो है वो विजिबल होंगे. स्टेम आप देख सकते हो, ब्रांचेज आप देख सकते हो, लीव्स देख सकते हो, बर्ड्स को आप देख सकते हो, फ्लावर्स और फ्रूट्स को देख सकते हो. अच्छा, ये सारी चीज़ें तो ये जितने भी नेम्स मैंने आपको बताए इनमें आपको पता है, स्टेम भी आप जानते हो. ठीक है, ब्रांचेस को भी आप जानते हो. आपको एक नया वर्ड लग रहा होगा यहाँ पे, बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स जो है वो फ्लावर से पहले वाली स्टेज होती है, यानी बर्ड्स से ही क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको. अब हम एक बार डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं. ये हमारा एक प्लांट का डायग्राम हमने बनाया है. ठीक है, प्लांट के डायग्राम में आप देखोगे कि ये सॉइल, इस लाइन से मैंने सॉइल को डिनोट किया. ठीक है, यानी सॉइल को आप यहाँ से मान सकते हो कि ये हमारी सॉइल की लेयर है. सॉइल की लेयर के अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, रूट पार्ट होगा. ठीक है, जिसके अंदर हम रूट को ही कंसीडर करते हैं. सॉइल के ऊपर जो भी विजिबल पार्ट होता है, जो आपको दिखाई देता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं शूट पार्ट. ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो हार्ड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम. ठीक है, जिसकी हेल्प से पूरा प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है. उसके बाद में उसी के ऊपर स्टेम्स के ऊपर क्या क्या लगे होते, स्टेम के ऊपर क्या लगी होती हैं, ब्रांचेस लगी होती हैं. ब्रांचेस के ऊपर, हर एक ब्रांच के ऊपर लीव्स लगी हुई होती हैं. लीव्स के बाद में फिर फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं. सबसे पहले बर्ड्स बनेंगी, उससे फिर फ्लावर बनेंगे. यानी ये सारा आपको विजिबल होगा, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पर होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जनरल इंट्रोडक्शन की हमने बात करी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं. सबसे पहले हम रूट और शूट पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, कैसा होता है. अब उनके फंक्शंस के बारे में और क्या क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं रूट पार्ट का. रूट, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है. ठीक है, यानी सॉइल के अंदर ग्रो करेगा. इसके अलग अलग तो शेप होती है और अलग अलग ही साइज होगी, यानी हर एक जो रूट है जो कि अलग अलग प्लांट्स में मिलती है उनकी शेप और साइज जो है वो डिफरेंट होगी बिल्कुल. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स की. तो टाइप जो है वो रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं. टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है. टैप रूट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है, मतलब एक सिंगल रूट ऐसी होगी जहां से बाकी सारी स्मॉल थिन रूटेस जो है वो बाहर ग्रो करेंगी. ठीक है, यानी एक मेन रूट होगी और उसके बाद जितनी भी रूट्स निकलनी है वो उसी मेन पार्ट से निकलेगी. यही पे सेम यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, हैज वन मेन रूट, यानी एक सिंगल रूट जो है वो मेन रूट होगी. मैनी स्मॉल थिन साइड रूट्स दैट ग्रो आउट फ्रॉम द
मेन रूट, और बहुत सारी छोटी छोटी रूट जो है वो उस मेन रूट से ही बाहर ग्रो करेंगी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो है कैरेट और मस्टर्ड, यानी कैरेट और मस्टर्ड में किस किस टाइप की रूट्स मिलेंगी, टैप रूट्स मिलेंगी। आपकी बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए जिनको आप पढ़ सकते हैं, नेट से आप काफी सारे एग्जांपल्स और सर्च कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है इसके बारे में। तो सेकंड हम बात करते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट जो है इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, ठीक है, यानी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोनों में आप डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक सिंगल मेन रूट बनाई है और यहाँ पर हमने कोई मेन रूट नहीं बनाई है। यहाँ पर जितनी भी थिन और स्मॉल रूट्स जो ग्रो करेंगी वो स्टेम के बेस पार्ट से ग्रो करेंगी, यानी स्टेम का जो लास्ट वाला पार्ट होगा नीचे वाला, वहीं से काफी सारी स्मॉल रूट्स निकलेंगी और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो अनियन और वीट, एग्जांपल्स में क्या क्या आते हैं, अनियन और वीट एग्जांपल आएंगे। ये हो गया हमारा रूट वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग और रिवाइज करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। रूट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, कौन कौन सी टाइप्स की रूट्स होती है, ठीक है। टैप रूट पढ़ी हमने, फाइब्रस रूट पढ़ ली, ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स आपको सबसे ज्यादा कंपलसरी चीज जो है वो याद रखनी है एग्जांपल्स, कि कौन से प्लांट में किस तरीके की रूट्स मिलेंगी, किस तरीके के स्टेम मिलेंगे, आगे के जो पार्ट है वो किस तरीके के मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। आगे देखो फंक्शंस ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें कि रूट्स के जो है वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन से परफॉर्म करेंगी, तो नंबर 1 फंक्शन की अगर हम बात करें तो फिक्स द प्लांट टू सॉइल, यानी प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करती है। जैसे हमने देखा था कि कोई भी प्लांट जो है, ठीक है, उसके नीचे रूट्स होती हैं, ठीक है, और ऊपर क्या होता है, स्टेम प्रेजेंट होता है। अब अगर नीचे रूट्स नहीं है तो क्या ये आसानी से सीधा खड़ा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इसको फिक्स रखने का, कि ये यहाँ से मूव ना करे, ना ये इस डायरेक्शन में मूव करे, ना ये इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, फिक्स द प्लांट टू सॉइल, यानी प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करती है। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, यानी वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। देखो ये मैंने आपको रूट्स बताई थी, ठीक है, थोड़ा सा गंदा डायग्राम हो गया पर आप समझ लेना। यहाँ पे रूट्स बनी हुई है ग्राउंड के नीचे वाले एरिया में, ठीक है, और ऊपर वाले एरिया में शूट पार्ट बना हुआ है, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में हमारे। उसके बाद में आप देखोगे कि रूट जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और प्लांट्स को जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। यहीं पर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यहीं पर वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से रूट्स क्या करती है, वाटर को होल्ड करेंगी और ऊपर वाले पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देगी। सेम मिनरल्स के साथ में होगा, यानी मिनरल्स यहाँ पर जो है उनको ये होल्ड करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और आगे वाले पार्ट में क्या कर देंगी, ट्रांसपोर्ट कर देंगी। थर्ड का अगर हम बात करें, जो थर्ड फंक्शन है, तो वो फंक्शन क्या है, होल्ड सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सॉइल है, चारों तरफ सॉइल बिखरी हुई है, ठीक है, यानी सॉइल के अंदर ही क्या ग्रो कर रही है, रूट्स ग्रो कर रही है। अब जो सॉइल है, अगर यहाँ पर रूट्स नहीं होंगी तो सॉइल एकदम फ्री है, कहीं भी इधर उधर उनका घूमने जाने का मन है तो वो जा सकती है। वाटर आया साथ में ले गया, तेज हवा चली साथ में ले गई, लेकिन रूट्स ने क्या किया, रूट्स बोलती है कि नहीं आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते, आपको यहीं पे स्टेबल रहना होगा, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कर दिया, सॉइल के जो पार्टिकल्स है उसको होल्ड करने का काम किया, यानी उनको एक जगह पर फिक्स करने का काम कर दिया। उसके बाद में नंबर 4 फंक्शन की अगर हम बात करें, सम रूट्स स्टोर फूड, यानी कुछ रूट्स जो है वो क्या करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती है, और उन रूट्स को हम खाने के तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो रेडिश हो गया और कैरेट हो गया, ठीक है। आगे हम स्विच करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, शूट पार्ट, ठीक है। रूट पार्ट का हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। रूट पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट आपको मिलेगा, वो है रूट्स, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड में जो कि ग्रो करती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं शूट पार्ट का, जैसे मैं आपको फर्स्ट में बता चुकी हूँ कि जो हमारा शूट पार्ट जो है वो एरियल पार्ट होता है, यानी ग्राउंड सॉइल जो है उसके अवर डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। यानी शूट पार्ट जो है वो आपको इजी गोइंग क्या होगा, विजिबल होगा, दिखाई देगा। शूट पार्ट में मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में अपने कि शूट में जो है स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, बर्ड, फ्लावर और फ्रूट्स इंक्लूडेड होते हैं, और ये सारी चीजें आपको अपनी आईज से विजिबल होती हैं, आप देख सकते हो इन सारी चीजों को।
रूट्स को क्या आप देख सकते हो, जब तक एक कोई प्लांट खत्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बाहर जानबूझ के आप उसको निकालोगे नहीं सोइल से, तब तक आप उसकी रूट्स को नहीं देख सकते। जबकि ये स्टेम, ब्रांचेस वगैरह ये सारी चीजें आपको इजी गोइंग विजिबल होती है, आप देख सकते हो इनको आसानी से। उसके बाद में हम बात करते हैं शूट पार्ट की। नंबर 1 पार्ट की अगर हम बात करें तो किसकी, स्टेम की। ठीक है, सबको पता है वैसे तो स्टेम क्या होता है, लेकिन जितना हमें पता है क्या उतना सफिशिएंट है, नहीं, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉलेज हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, हमें बिल्कुल डीप में नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के बारे में। चलो स्टेम के बारे में नॉलेज लेते हैं कि स्टेम जो है वो क्या करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, किस तरीके की उनकी स्ट्रक्चर होती है, इन सारी डिटेल्स को हम देख लेते हैं एक बार। स्टेम की अगर बात करें तो मेन पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, क्योंकि स्टेम नहीं होगा तो ना उसके ऊपर ब्रांचेस लगेंगी, ना लीव्स होंगी, ना ही फ्लावर्स होंगे, ना फ्रूट्स होंगे, ना बर्ड्स होंगी। ठीक है, यानी ये ऐसा पार्ट है जो कि सारे पार्ट जो है एक शूट पार्ट के जो अदर पार्ट है उनको होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें, अब हमने बोला कि मेन पार्ट है तो ऑफकोर्स इसके टाइप्स भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तभी तो पता लगेगा कि कौन से प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप का स्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, जैसा कि हम वर्ड से समझ पा रहे हैं कि ऐसा स्टेम जो कि कहाँ पर ग्रो करेगा, ग्रो अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर या ग्राउंड के अंदर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, पोटेटो हो गया और जिंजर हो गया। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 2 एग्जाम्पल्स ही आपको लर्न करने वाला है, एग्जाम के अंदर ऐसा होगा कि आपको इन 2 एग्जाम्पल्स में से एक भी याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको एटलीस्ट 4 to 5 तो लर्न करने ही है। एग्जाम्पल हो गए हमारे, अब हम इसको जरा डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है इसका सिस्टम। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसको मैंने डिनोट किया है ग्राउंड से। ठीक है, यानी हमारा क्या है, ग्राउंड है, या आप बोल सकते हैं सॉइल की लेयर है, उसके अंदर जो है वो स्टेम ग्रो कर रहा है। अब मैंने पोटेटोज बनाए, हालांकि इतने अच्छे नहीं है बट कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहे होंगे और समझ में आ जाएंगे कि ऐसा स्टेम जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो करेगा। एग्जाम्पल से आप को रिलेट कर सकते हैं इसको, मतलब डायग्राम को देखकर ऐसा होता है बच्चों हमेशा की डायग्राम की फॉर्म में जब भी हम किसी चीज को लर्न करते हैं तो हमें ज्यादा लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहती है, हम उसको याद रख सकते हैं। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में और आपको एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे ये चीजें, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। सेकंड की हम बात करते हैं किसकी, क्लाइंबर्स की। ठीक है, क्लाइंबर जो वर्ड है वो हम क्या इसको देख सकते हैं कि क्लाइंबर जो वर्ड है वो क्लाइंब से मिलकर बना है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अब किसी भी चीज पर आप चढ़ोगे तो आपको ऑफकोर्स इसमें किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। ये भी स्टेम्स ऐसे ही होते हैं, मतलब ये बोल सकते हो आपके आलसी टाइप के स्टेम है, इनको कुछ काम नहीं करना, बस हमें तो दूसरे के ऊपर सपोर्ट चाहिए और हम अपना काम जो है वो आगे उसी के सपोर्ट पर पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से याद रख लेना आपकी ये आलसी वाले स्टेम है। ठीक है, अपने आप को जो है आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या करेंगे ये कि भाई हमें तो दूसरे का सहारा चाहिए, हम बिना सहारे के कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आलसी लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वीक स्टेम, ठीक है, कैसा है ये, वीक स्टेम है। और उसके बाद में नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, वॉल्स, स्टिक्स टू ग्रो अपवर्ड, यानी अपवर्ड ग्रो करने के लिए इनको अदर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो अदर सपोर्ट में या तो अदर प्लांट्स हो सकते हैं, या वॉल्स हो सकती हैं, या फिर स्टिक्स हो सकती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बोगेनविलिया एग्जाम्पल है इसका और बीन एग्जाम्पल है। अच्छा, आपका एक होमवर्क सुन लो। होमवर्क तो क्या मतलब आपको सर्च करना है, ये कोई नोटबुक के अंदर करना नहीं है आपको, लेकिन इसको सर्च करना आपकी जो बोगेनविलिया प्लांट है ये होता कैसा है। ठीक है, यानी आपको इस प्लांट के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठी करनी है कि क्या होता है, कैसा होता है और क्या क्या इसके पार्ट जो है वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, अब हम डायग्राम्स देख लेते हैं एक बार। ये मैंने एक बहुत गंदा सा डायग्राम बनाया है पर कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक प्लांट बनाया है मैंने जिसके सपोर्ट की इस प्लांट को जरूरत है। सपोज ये बोगेनविलिया प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रो करने के लिए किसी भी एक प्लांट के चारों तरफ ये सर्कल बना लेगा। सर्कल बनाने का मतलब उसके चारों तरफ लिपट के और उसके बाद में अपने अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम्स के ऊपर मत जाना बेटा, जगह भी कम थी और टाइम भी है हमारे पास थोड़ा कम, क्योंकि हमको आपको पूरा लेक्चर पढ़ाना होता है, तो हम डायग्राम पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स को जो है आप इस तरीके से याद रखेंगे, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना। ठीक है,
स्नैक्स को देखा है आपने, वो इस तरीके से रेंग रेंग के चलता है, पहले एक जगह पे होगा, फिर ऐसे रेंग के वो दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये प्लांट्स भी क्या करते हैं, क्रीपिंग करते हैं, इसीलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया है, क्रीपर्स नाम रख दिया है। कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करेंगे। और ये मतलब आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको कि क्लाइंबर जो है उनको किसी के सहारे की जरूरत है, और क्रीपर जो है उनको किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, वो ग्राउंड पर भी इजी गोइंग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी ग्रोथ शो कर सकते हैं। ये थोड़े मतलब ईगो वाले हो गए स्टेम्स, ये क्या बोलते हैं कि नहीं हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना काम जो है वो खुद कर लेंगे, किसी के सपोर्ट की हमें नीड नहीं है। तो इन्होंने किसी का भी सपोर्ट नहीं लिया, आराम से ग्राउंड पे ग्रो करते हैं और अपनी ग्रोथ जो है वहीं पर शो करते हैं, अपना लाइफ स्पेंड होता है वहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे बात करें हम इसके एग्जांपल्स की, तो वाटरमेलन इसका एग्जांपल है और पंपकिन इसका एग्जांपल है। बेटा एक चीज और याद रखना, हमेशा आप देखोगे कि जितने भी लार्ज साइज के या बिग साइज के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे वो क्रीपर्स पर उगेंगे या फिर क्लाइंबर्स पर उगेंगे। कभी भी आपको उसमें हार्ड स्टेम के ऊपर उगे हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि देख रहे ना आपने कि अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठे और बड़े फ्रूट्स अगर वहां पर लगे हुए वो हमारे सर पे गिरेंगे तो क्या होगा, शायद मेरे हिसाब से तो चक्कर आ जाएंगे, बाकी आप लोगों का पता नहीं, आप देख लेना अपने हिसाब से आपको क्या होता है। पर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स की हमने बात कर ली है, वाटरमेलन और पंपकिन। चलो ठीक है, डायग्राम में दिखा देते हैं। डायग्राम में देखो ये जो लेयर है ये मैंने सॉइल की लेयर दिखाई है, और यहाँ पर एक जो है प्लांट जो है वो ये मान लो सपोज की पंपकिन का प्लांट है, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है, यहाँ से इसकी रूट्स वगैरह होगी, और लेकिन इसका स्टेम जो है वो सीधा ना होकर कैसे मुड़ गया है, इस डायरेक्शन में मुड़ गया है, मतलब ग्राउंड के ही बिल्कुल सपोर्ट में, और आगे क्या करेगा, अपनी ग्रोथ शो करेगा, यानी ग्राउंड से अलोंग ही अपना ग्रोथ को दिखाएगा हमेशा। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट हमारा पार्ट है जो क्या है, ट्रंक पार्ट, ठीक है। ट्रंक पार्ट में जो है वो क्या होते हैं, इसकी स्पेशल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं कि ये एक तो थिक होगा, कैसा होगा, थिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और ग्रो करेगा ग्राउंड से ऊपर, ग्राउंड के ऊपर की साइड ग्रो करेगा, ठीक है। जैसा कि हम इन सारे एग्जांपल्स में देखते आ रहे थे कि कोई ग्राउंड के अंदर ग्रो कर रहा है, कोई प्लांट्स के सहारे से ग्रो कर रहा है, कोई जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करेगा, स्ट्रेट रहेगा एकदम सीधा, और हार्ड होगा, थिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। बैंगन ट्री आप लोगों ने देखा होगा, मैंगो ट्री आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, थिक होता है, क्यों, क्योंकि इनको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो इनका जो ब्रांचेस वाला जो एरिया होता है वो काफी एनलार्ज, बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसको होल्ड करके रखने के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टेम की जरूरत पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया, बैंगन ट्री और मैंगो ट्री के अंदर इस तरीके का स्टेम मिलेगा। 4 टाइप के स्टेम्स पढ़े हमने, अंडरग्राउंड, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और ट्रंक। समझ में आ गया होगा सबको। बार बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स का फिर से बोल देती हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं या लिखे हैं, इस बुक्स के अंदर और भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप वहां से रीड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।